जन सुनवाई में अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी श्रृंखला में एक महिला हमारे साथ हैं। क्या लेकर आई हैं, क्या आवेदन लेकर आई हैं? आवेदन ये लेकर आए कि श्रीमान जी हम सलैया से आए हैं, बेवा औरत हूँ, छोटे छोटे मेरे बालक हैं। सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब ने मेरा आवेदन फेंक दिया है और चोरी से पटवारी आया है, रिश्वत दे दी सरपंच ने तो पटवारी भग गया है। तहसीलदार को समस्या क्या है आपकी? तलैया खुदवा दी रात ही रात आपकी जमीन मेरी जमीन में श्रीमान जी गए तो गाली दे रहा है सरपंच है। सरपंच का नाम क्या है? पूजा यादव। पूजा यादव कहीं सुनाई नहीं। तहसीलदार साहब के पास हमने कागज दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेवा औरत है, उनका ये स्पष्ट आरोप है कि जो सरपंच ने उनकी निजी भूमि पर तलैया का निर्माण कराया है, गाली गलौज भी उनके साथ कर रहे हैं। से लगवा दी और 12 बजे रात के। आप देखिए कि तमाम लोग मौजूद हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। मेरा लड़का पागल है, मेरा आदमी खत्म हो गया, कहीं सुनाई नहीं है श्रीमान जी। हम परेशान है बहुत ज्यादा, कोई नहीं सुन रहा। पैसा ले लेते हैं, बस काम चुपचाप चले जाते। पटवारी चोरन चला गया, पैसा दे दिए होंगे, चला गया पटवारी का। तेरा तो मेरी है ही नहीं है कुछ। जन सुनवाई का आयोजन जरूर हुआ है, लेकिन क्या कलेक्टर महोदय इतनी सारी सुनवाई एक साथ कर पाएंगे? क्या फिर दोबारा कब जन सुनवाई होगी? आप देख सकते हैं रोती बिलखती महिलाएं और हजार ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के एक उम्मीद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, क्या कलेक्टर महोदय सबके आवेदन देख पाएंगे? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी समस्याएं हैं। हमारी मथुरिया की न्याय जोत ली सरपंच ने, वो आज तक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 27 साल पहले का आवेदन ये है मेरा, और 27 साल पहले मिली थी। देखिए एक अनोखा मामला सामने आया है जहां 27 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, जहां से ये लगातार फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार एक बहुत बड़ा समय अंतराल होता है। ये ऐसा उनका आरोप है कि 27 वर्ष से लगातार टीआई ने कह दिया 8 दिन बाद सरपंच न पाएगा, न सरपंच ने न पाया, ना मेरी न रही। अलग अलग लोग, अलग अलग समस्याएं। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? अभय सिंह है मेरा नाम सर, और मैं लगभग 2 महीने से परेशान हूँ। हमारे ग्राम क्या समस्या है आपकी? सर एक लोग ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए मेरे पास लगभग 1 महीने पहले का आवेदन है, 3/6/2025, और इसमें एसडीएम के साइन है और ये तहसीलदार महोदय के साइन है, और इसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं। आज बहुत उम्मीद के साथ कलेक्टर महोदय के सामने आए हैं। अब देखिए इसमें क्या आप देख सकते हैं कि निजी भूमियों के भी प्रकरण हैं, सरकारी भूमियों के भी प्रकरण हैं। एक और महिला हमारे साथ हैं। समस्या क्या है आपकी? कि हम एफआईआर दर्ज हमारी हो नहीं रही है, हम सगले थाने में जा रहे हैं। हमें कहाँ से आई हैं आप? चौराहा से। क्या समस्या क्या है? किस बात की एफआईआर करानी है आपको? यह है कि हमारे यहाँ पति हमारे एक्सीडेंट में खत्म हो गए। पति का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग समस्याएं। एक और हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है। मेरा भाई आपकी क्या समस्या है? मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मैं अच्छा, आपके साथ ये आई हैं? सर मैं कितने दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट 11 तारीख के पहले, मतलब उसमें हुआ था जून में, 11 जून को। और आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है? आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। लोकसभा जनपद पंचायत में जहां पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा पहली बार जिला स्तरीय जनसुनवाई की जा रही है, वहां जनसुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या सब नाम है? मेरा नाम ज्ञानेश कुमार मिश्रा है। क्या समस्या है? मैं सर्वेयर हूँ अपने ग्राम टहनगा में, पट्टी मौजा में। तो हम लोगों की कलेक्टर महोदय से ये मांग रही है कि जैसे बरसात में जो है खेतों में बहुत चारों हुआ, ठीक है, तो अपन खेतन में जाते हैं तो कम से कम अपने सिर के बराबर फसलें रहती हैं। तो वहाँ पे जो है जैसे कि सांप है, बिच्छू है, गुहेरे हैं, तो देख काटने को डर रहा कि जैसे अपन जाएं खेत में और जो है को काट खाए, तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन ले, हम लोगों का बीमा कराए, ऐसी किटें प्रदान करे कि जिससे हम पाँव में पहन सकें, उड़ सकें, ताकि इन सब चीज की घटनाएं ना घटें। और जो मानदेय हमारा वो सिस्टम के तहत जो है आता रहे, ऐसा नहीं कि कोई निश्चित ही नहीं है कि अपन बराबर काम किए जा रहे, कोई जो है मानदेय का पता ही नहीं है कि आना है कि नहीं आना है। और आई कार्ड दिए जाएं, जैसे किसी के खेत में पहुंच रहे, बोले ये तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या हो, तो अपने पास आई कार्ड रहेगा कि भैया हम सर्वेयर हैं, आपके खेत का सर्वे करना चाहते हैं कि ये फसल में ये है। बस इसीलिए इसी का अपन ने आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया है। जी, तमाम लोग तरह तरह की समस्याएं सभी कलेक्टर से एक उम्मीद आस लगाए हैं
कि अब हमारी समस्या का निराकरण होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद। जी क्या सर, नाम है? मेरा नाम रामाश्रय कहाँ से आए है। ग्राम पंचायत भड़ार के अंतर्गत रामपुरा गांव पड़ता है। जी पड़ता है। वहाँ सर अवनी परिधि माइनिंग ग्रेनाइट माइनिंग कंपनी आई हुई है। तो सर उसके द्वारा ना तो हमारे गांव में किसी किसान को अवगत कराया गया है और न ये बताया गया है किसी भी सूचना के माध्यम से कि आपकी जमीन हम अधिग्रहण कर रहे हैं। और साहब क्या है कि गांव का आदमी है, किसी शहर के लेवल में अखबार में किसी और माध्यम से सूचना दी गई होगी, लेकिन कोई अभी तक अब हमें सूचना मिली है कि हमारी जमीन अधिग्रहण हो रही है। तो हमने उसके तहत कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को इनको ज्ञापन दिया है। तो अब उनके द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। क्या चाहते हैं, भूमि अधिग्रहण ना हो या मुआवजा नहीं आया? हम ये चाहते हैं सरकार कि हमारी जमीन हमसे छीनी ना जाए, क्योंकि हमारे गांव के 210 किसान की जमीन जबरन छीनी जा रही है बिना किसी सूचना के। और इसमें है जो पटवारी महोदय द्वारा चोरी छुपे गुप्त तरीके से किसानों द्वारा स्वीकृति ली गई है, जबकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। अब श्रीमान से यह निवेदन है कि हमारी जमीन द्वारा इस कंपनी का अधिग्रहण छुड़वाया जाए। हम अपनी जमीन सारे किसान नहीं देना चाहते हैं।